हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यू क्या होता है, डब्ल्यू की विशेषताएं बताई थी। मैंने बताया था कि इंटरनेट की विशेषताएं मैंने बताई थी कि इंटरनेट क्या होता है। ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि अगली क्लास आपकी किस में होगी, अगली क्लास आपकी वेब पोर्टल्स में होगी। ठीक है। तो अगली क्लास आपकी है, हमारा जो आज का टॉपिक है वे है वेब पोर्टल। क्या है हमारा आज का टॉपिक? वेब पोर्टल। तो ये क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी एक तरीके का क्या होता है, वेब पेज होता है। क्या होता है? वेब पेज। जैसा कि आप लोग को फिगर में देखकर समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये एक ऐसा पेज दिख रहा है। ठीक है। इस पेज में क्या होता है, इस पेज में सारी जानकारियाँ होती हैं। ठीक है। अगर आपको इसमें जॉब से रिलेटेड जानकारी लेनी है या किसी स्टडी से रिलेटेड जानकारी लेनी, किसी तरीके की, सपोज दैट ये जो डीएलएड की क्या है, डीएलएड की जो वेबसाइट है, जब आपका रिज़ल्ट निकलता है तब एक ही वेबसाइट पे सभी लोग आते हैं और अपना अपना रिज़ल्ट देते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, ये तरीके का वेब पोर्टल है जिसमें सभी लोग आके अपना अपना काम करते हैं। ठीक है। वेबसाइट एक है, चीज़ भी एक है, पर सबकी मांगे हैं और सबको ज़रूरत होती है। तो सब लोग आते हैं, इसको खोलते हैं, इसमें अपना पासवर्ड डालते हैं और इसको लॉगिन करते हैं। ठीक है। वही चीज़ इसमें लिख देनी है, इसमें लिखना है आपको। मतलब मोटा मोटा आपको समझ में आ गया कि ये क्या है। ठीक है। अब इसमें लिखना क्या है, इसमें लिखना ये है कि वेब पोर्टल क्या है, एक प्रकार की क्या है, ये वेबसाइट है। क्या है, ये प्रकार की वेबसाइट है। ठीक है। जो क्या करती है, जो विभिन्न जानकारियों को क्या करती है, एकत्र करती है। ठीक है। क्या करती है, सारी जानकारियों को एकत्र करती है, जिससे जिससे क्या होता है, उपयोगकर्ता को, किसको, उपयोगकर्ता को ढूंढने में आसानी होती है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसमें सबसे पहले इसे क्या करना पड़ता है, लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है। अगर आप अपने रिजल्ट की देख रहे हैं तो आपको क्या डालना होगा, डीओबी डालनी होगी और अपना रोल नंबर डालना होगा। या आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे इस समय पेट का चल रहा है तो अगर पेट का आपको एडमिट कार्ड निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए पहले डीओबी करनी होगी और उसके बाद फिर क्या होगा, आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताना होगा। ठीक है। जब ये दोनों चीज़ डालेंगे तब आपके लिए वेबसाइट खुलेगी। तो सिर्फ इसके लिए 2 काम करने पड़ते, बाकी सभी के लिए ये क्या है, आप सभी के लिए ये फ्री वेबसाइट होती है। ठीक है। तो ये हो चुका। अब इसके बाद इसका महत्व क्या है। ठीक है। तो इसके महत्व के बारे में अगर बात करें, अगर पेपर में आपके आता है कि इसका महत्व क्या है, तो महत्व की बात करें तो ये क्या करता है, वेब पोर्टल विभिन्न जानकारियों को
क्या करता है, एक ही स्थान पे एकत्र करता है, एक ही स्थान पर एकत्रित करता है, जिससे उपयोगकर्ता को ढूंढने में आसानी होती है, जिससे उपयोगकर्ता को ढूंढने में आसानी होती है। ठीक है, इसमें ग्राहकों से संबंधित जानकारी मिलती है, जिससे उन्हें काफ़ी सहयोग होता है, काफ़ी सहयोग मिलता है। ठीक है, इसी में और आप चाहो तो बना कर लिख सकते हैं कि वेब पोर्टल में सारी जानकारियाँ जगह। इसमें क्या है कि सभी को अलग अलग नहीं जाना पड़ता। एक वेबसाइट आप खोलेंगे, उसी वेबसाइट में आपको सभी रिलेटेड जितने भी आपको जिस रिलेटेड से जानकारी प्राप्त करनी है, आप उसमें एक ऊपर सर्च करने का एक आइकन होता है, आप उसमें सर्च करेंगे, टाइप करेंगे और उससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको इधर मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें ढूंढना बहुत ईजी होता है। तो ये था, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आने वाला, सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आएंगे। अब इसके बाद आता है विकिपीडिया। क्या है? विकिपीडिया। ये जो क्वेश्चन है ये कब आया है? 2022 में आया है और 2023 में भी आया है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि 2025 में भी ये आ सकता है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये भी क्या है, ये तरह की ये भी वेबसाइट है। ठीक है, और इसका भी काम क्या है कि सारी जानकारियों को एक जगह एकत्रित करना और सभी को उनको तक पहुंचाना। तो ये क्या, ये गूगल के अंदर भी होती है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़ लिखनी है। विकिपीडिया क्या है? एक लोकप्रिय, क्या है? एक लोकप्रिय और क्या है? ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। ज्ञानवर्धक क्या है? एक वेबसाइट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सबको जानकारियाँ या ऑनलाइन कोर्स मिलता है। ऑनलाइन क्या मिलता है? कोर्स मिलता है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, इसको सब लोग बना सकते हैं। आप चाहो तो इसको आप भी बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पेज होता है। ठीक है, इस पेज में आप क्या करेंगे, इसमें जैसे किसी के जीवन के बारे में लिखना है, तो इसमें आपने क्या लिख दिया, उसकी DOB लिख दी। ठीक है, इसके बाद उसमें लिख दी कि उसने कितनी रचनाएं की है, वो कहाँ का रहने वाला है, पिता का नाम क्या था, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, ये सब आपने लिख दिया उसके बारे में। इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप गूगल में जाके इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इसको हर एक व्यक्ति जो भी सर्च करेगा तो आपके ये पेज ज़रूर आएगा और उसको वो पढ़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि सभी लोग इसको संपादित भी कर सकते हैं, मीन्स इसको लिख सकते हैं और सभी लोग इसको पढ़ भी सकते हैं। तो ये क्या होता है, सभी की मिली जुली एक वेबसाइट होती है, जिसमें सभी लोग अपने अपने सुझाव देते हैं और जिनको वो आइडिया नहीं पता तो उससे ये आइडिया ले पाते हैं। तो ये क्या, ऑनलाइन एक ज्ञान कोर्स है जो दुनिया भर के लोग संपादित करते हैं। लोग क्या करते हैं, संपादित करते हैं, संपादित करते हैं। यह इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। ये क्या होता है, इंटरनेट पर उपलब्ध होता है। बिना इंटरनेट के आप विकिपीडिया नहीं खोल सकते। तो ये इंटरनेट पर क्या होता है,
उपलब्ध होता है। ये किस में खुल सकता है? यह मोबाइल और किस में? टैब, कंप्यूटर आदि सब में ये खुल सकता है। ठीक है। और इस जो सबसे मेन बात क्या होती है कि ये क्या है, ये सभी भाषाओं में उपलब्ध है। ये क्या है? ये है सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अगर आप सोचो कि कुछ लोग की जीवनी परिचय सिर्फ हिंदी बस में होती है, इंग्लिश में उसमें नहीं होती, या पंजाबी में नहीं होती, तेलुगु में नहीं होती, तो आप चाहो तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हैं उसमें। ठीक है। तो ये थी आपकी विकिपीडिया। इसके बाद जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, तो ये क्या है? केंद्रीय प्राथमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये है आपका एनसीईआरटी। क्या है ये? ये है एनसीईआरटी। ठीक है। एनसीईआरटी का ये क्या है? एनसीईआरटी का ये पूरा फुल नाम है। ठीक है। तो ये पूरा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये कहाँ है? तो ये है आपका दिल्ली में। कहाँ है ये? दिल्ली में। तो क्वेश्चन आता है इससे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि इसका पहली बात तो नाम पूछता है, किसका नाम क्या है। तो अगर इसका आप चाहो तो हिंदी में लिख सकते हैं, अगर हिंदी में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। अगर इसको आप चाहो तो इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो इंग्लिश में इसका क्या नाम है? इसका नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। क्या है? रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। तो कुछ लोग का क्वेश्चन ये होता है कि फुल फॉर्म को हम किस में लिखें, या तो हम हिंदी में लिखें कि इंग्लिश में लिखें। तो आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो, अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया इसका नाम। अब इसके आगे आते हैं ये है क्या, इसका काम क्या है और ये क्यों क्वेश्चनों में आता है। तो सबसे पहले इसका क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम। तो मैंने एनसीईआरटी का पूरा नाम बता दिया, क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है। इसको यहाँ पे और लिख दूँ मैं, इसका नाम क्या है? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, या इसी को कह सकते हैं केंद्रीय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद। ठीक है। ऑलमोस्ट ये नाम लिया जाता है। ठीक है। इस नाम को क्या करें, आप स्किप कर सकते हैं। ठीक। तो ये होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, ये होगा इसका नाम। कहाँ है ये? दिल्ली में है। अगर इसके सन की बात करें, ये कब खुला था, तो ये खुला था 1961 में। ठीक है। ये कब खुला था? 1961 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है मुख्यालय? अगर इसका पूछे कि कहाँ है, तो मुख्यालय है दिल्ली में। अब इसका काम क्या है? तो इसका काम होता है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ये शिक्षा की गुणवत्ता से, जैसे अगर सिलेबस चेंज करना है अगर आपका, तो यहीं चेंज होता है। अगर उसमें कुछ और ऐड करना है तो भी यही चीज़ करता है। अगर पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चीज़ों की, जैसे टीचरों की कमी है या टीचरों में और क्या चेंजेस होना चाहिए, टीचरों को कैसी ट्रेनिंग देनी चाहिए, तो कौन करता है? यही करता है। किताबों में किस टाइप के लेसन पढ़ाने चाहिए बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, वो कौन बताता है? यही बताया जाता है। तो मतलब शिक्षा से रिलेटेड जितना भी सुधार होता है वो कहाँ होता है? एनसीईआरटी में। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें सबसे पहले आपको क्या लिख देना है? इसका सबसे पहले लिख देना है सन। इसका पूरा नाम आपको लिख देना है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद।
आपने इसका नाम लिख दिया। इसके बाद एक लिख देना है कि इस सन में खुला था। इसके मुख्यालय अगर पूछे कि मुख्यालय इसका कहाँ है, 1 नंबर में आ सकता है। और अगर आपको पूरा लिखना है तब आप लिखेंगे कि मुख्यालय इसका दिल्ली में है। ये काम क्या करता है? तो यह एक ऐसा क्या है? शिक्षा संगठन है जो भारत में क्या करता है? स्कूली शिक्षा। भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए काम करता है। क्या करता है? सुधार के लिए ये काम करता है। ठीक है, तो ये था एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी के बाद क्या होगा? एनसीईआरटी के बाद एक अगली वेबसाइट आती है जिसका नाम है अगली वेबसाइट का नाम क्या है? SCRT। ठीक है, अब इसका काम क्या है? पहले तो इसका पूरा नाम जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। नाम वही है, उसमें क्या था? उसमें था राष्ट्रीय, और इसमें क्या है? इसमें है राज्य। ठीक है, तो वो क्या काम किसके लिए? वो पूरे राष्ट्र के लिए काम करती है। और ये किसके लिए काम करती है? तो ये काम करती है आपके राज्य के लिए। ठीक है, तो इसका पूरा नाम आपको पता चल गया। इसका सन नहीं आता और कभी कभार पूछ भी लेता है इसका सन। तो इसके सन की अगर बात करें तो ये कब खुला था? 1988 में। ठीक है, इसके मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगर क्या कह रहा है? अगर वो यूपी का पूछ रहा है, अगर वो सिर्फ मुख्यालय पूछ रहा है तो आपको कहाँ लिखना है? दिल्ली का। अगर क्योंकि राज्य बाई राज्य है तो हमारे देश में कितने? 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों का अलग अलग मुख्यालय होगा। तो सामूहिक मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, जहाँ सारे राज्यों के फैसले यहाँ लिए जाते हैं। जो छोटे छोटे फैसले होते हैं, तो अगर हम यूपी के SCRT की बात करें तो कहाँ है? तो वे है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, यूपी की अगर बात करें तो लखनऊ में है। अगर सिर्फ और सिर्फ मुख्यालय पूछे तो आपको कहाँ बताना है? दिल्ली में बताना है। ठीक है, अब इसके बाद इसका काम भी क्या है? इसका काम भी यही है कि ये क्या करता है? यह राज्य स्तर क्या करता है? राज्य स्तर पर काम करता है। वो क्या करता था? राष्ट्र स्तर पर काम करता था। ये कब करता है? ये राज्य स्तर पर काम करता है। ठीक है, ये शिक्षा के इसमें भी यही लिखना है। ये क्या करता है? ये है शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। किसमें? शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। ठीक है, बाकी आप सेम उसी लाइनों को इसमें लिख देंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा। आप उसी लाइन को इसमें उठाकर रख सकते हैं। तो ये क्या था? ये थी आपका NCERT, SCRT, ये सारे आपके थे। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इस क्लास में आपको क्या नहीं समझ में आया, आपको और किस टॉपिक में पढ़ना है या किस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कल आपकी क्या होगी? कल आपकी होगी ऑप्टिकल डिस्क। क्या होगी आपकी? ऑप्टिकल डिस्क होगी। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती हैं? तो ये कल सारी डिस्कों की बात होगी। ठीक है, तो इसके बारे में कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।